हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से टारगेट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है वैदिक साहित्य। तो आज हम वैदिक साहित्य पर चर्चा करते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं। क्या आते हैं? वेद। इसके अंतर्गत वेद आते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? ज्ञान। वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और बात करते हैं ज्ञान या जानना। ज्ञान या जानना। तो वेद का वास्तविक अर्थ क्या है? ज्ञान या जानना। वेदों को, पहला क्वेश्चन बनता है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों को संहिता भी कहा जाता है। बात करते हैं वेद। वेद कितने हुए हैं? वेद हुए हैं 4। पहले वेद का नाम है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। मालूम कर ले कि वेद कितने हैं? 4। तो आज पहले वेद पर चर्चा करते हैं, ऋग्वेद। बात करते हैं ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। किसमें हुई? ऋग्वैदिक काल में हुई। ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वैदिक काल में, लगभग 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में महर्षि कृष्ण देवयापन वेद व्यास ने ऋग्वेद की रचना की। किसने की? महर्षि कृष्ण देवयापन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण देवयापन वेद व्यास ने ऋग्वेद की रचना की है। किस काल में रचना की है? ऋग्वैदिक काल में। किसने की है? महर्षि कृष्ण देवयापन वेद व्यास ने। और बात करते हैं कब की है? 1500 ईसा पूर्व में। बात करते हैं इसमें श्लोकों की संख्या 128 है। श्लोकों की संख्या क्या है? 128 है। ये श्लोक हैं। और बात करते हैं इसे पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या नाम दिया गया है? होत्र दिया गया है। बात करते हैं इसके अंदर इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, ऋचाओं का वर्णन है। कितने? वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने ऋचाओं का वर्णन है? इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। बात करते हैं ऋग्वेद में मंडलों की संख्या। इसमें मंडल कितने हुए हैं? मंडलों की संख्या हुई है 10। कितने मंडल हैं? 10। बात करते हैं पहला मंडल। पहला ऋग्वेद के पहले मंडल किससे संबंधित है? सोम देवता का वर्णन किस मंडल में है? पहले मंडल में है। दूसरे मंडल, बात करते हैं दूसरे मंडल की रचना। दूसरे मंडल की रचना गिरत्समद ने की है। गिरत्समद भार्गव ने दूसरे मंडल की रचना की है। बात करते हैं तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। तीसरे मंडल की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। 4वें मंडल की रचना किसने की है? वामदेव ने की है। बात करते हैं पांचवें नंबर की जो 5वां मंडल है, 5वें मंडल की रचना किसने की है? अत्रि ने की है। बात करते हैं छठे नंबर की जो रचना की है वो ऋषि भारद्वाज ने की है। बात करते हैं 7वें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की है। 8वें मंडल की रचना बात करते हैं कर्णव अंगिरस ने की है। 9वें मंडल की रचना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसमें ऋग्वेद के नवे मंडल में किस देवता का उल्लेख है? सोम देवता का।
10वां मंडल, ऊपर ध्यान रखना उधर वर्णन है, सोम देवता का जो क्या है वर्णन है और इसमें यहाँ उल्लेख है। बात करते हैं दोनों सेम मंडल हैं, दोनों जो है दोनों सेम मंडल हैं, इस पर ध्यान रखेंगे। ये एक में मिलता है उल्लेख और एक में मिलता है, जबकि दोनों पर्यायवाची हैं, जबकि दोनों मंडल संबंधित सोम देवता से ही हैं। बात करते हैं 10वां मंडल। 10वें मंडल की रचना किसने की है? चतुर्वर्ण। 10वें मंडल में चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, ब्राह्मण कोमा क्षत्रिय कोमा वैश्य कोमा शूद्र। ये 4 वर्ण हैं जो किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलते हैं? 10वें मंडल में मिलते हैं। किस मंडल में मिलते हैं? 10वें। बात करते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में विवाह प्रणाली का उल्लेख है? तो विवाह प्रणाली का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। विवाह प्रणाली। बात करते हैं ऋग्वेद के 1 से 10 मंडल। 1 से 10 मंडल को क्या कहा गया है? तो 1 से 10 मंडल को छेपक कहा गया है। क्या कहा गया है? छेपक कहा गया है। छेपक कहा गया है। बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो लगभग 33 देवता। कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? महत्वपूर्ण ओब्लिक पवित्र नदी। मालूम कर ले कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी और महत्वपूर्ण नदी दोनों ही सरस्वती है। सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और बात करते हैं कि ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार और सिंधु का, पता चल गया कि ये नदियां हैं, सिंधु का अधिक बार यानी कि सर्वाधिक बार क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है कि ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का अधिक बार उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? होत्र कहा गया है। बात करते हैं इसमें श्लोकों की संख्या 1028 हैं। और बात करते हैं कि अस्तो मां सद्गमय, ये जो वाक्य है ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। कौन सा वाक्य है? अस्तो मां सद्गमय। बात करते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या वर्णित है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में सुदास वर्सेस का चिन्ह लगाएंगे। 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है, जिसमें विजय कौन हुए हैं? सुदास हुए हैं। कि सुदास और 10 राजाओं के बीच कौन सा युद्ध हुआ है? तो कौन सा युद्ध हुआ है? 10 राज्य युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध किस किस के बीच हुआ है? सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ है, जिसमें विजय कौन हुए हैं? सुदास हुए हैं। और बात करते हैं कि 2 से 7वां मंडल ऋग्वेद का, मालूम कर ले कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे 2 से 7वां मंडल, 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। बात करते हैं ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है? तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है? जिक्र की बात हुई है। ऋग्वेद में 21 नदियों का क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। जिक्र बोलते हैं, जिक्र बोलते हैं या वर्णन बोलते हैं। तो 21 नदियों का वर्णन है। जबकि जब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, ऋग्वेद का
उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद की बात करते हैं, ऋग्वेद के उपवेद की बात करते हैं तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। और बात करते हैं इसकी रचना किसने की है? धन्वंतरी ने। धन्वंतरी ने इसकी क्या की है? रचना की है। बात करते हैं गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और बात करते हैं कि गायत्री जो तीसरे मंडल है इसमें 62 सूक्त हैं। कितने हैं? 62 सूक्त। तीसरे मंडल में 62 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 62 सूक्त हैं। और बात करते हैं कि ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता, तो ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता कौन से हुए हैं? देवता की बात करते हैं। महत्वपूर्ण देवता हुए हैं इंद्र। इंद्र ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता थे। एक शब्द है वर्ण, एक शब्द है हमारा, एक शब्द का नाम क्या है? वर्ण। वर्ण वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ण शब्द सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ये मिलता है ऋग्वेद में। अगले वेद की बात करते हैं सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद की बात करते हैं। अगले वेद की बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की बात करते हैं। बात करते हैं कि सामवेद का अर्थ क्या होता है? गान। क्या होता है? सामवेद का अर्थ होता है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कि क्वेश्चन आ जाए कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गान होता है। और बात करते हैं इसका उपवेद, सामवेद का उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। ये क्वेश्चन जेल बॉर्डर में आया था। और बात करते हैं गाए जा सकने वाली ऋचाओं का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में है। गाए जा सकने वाली ऋचाओं का वर्णन सामवेद में है। बात करते हैं 7 स्वर। 7 स्वर कौन कौन से हैं? 7 स्वर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, ये सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, नी। ये जो शब्द हैं ये 7 स्वर हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये जो स्वर हैं, स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। ये 7 स्वर किस वेद में मिलते हैं? ऋग्वेद सामवेद में मिलते हैं। बात करते हैं इसमें मंत्रों की संख्या। इसमें मंत्र सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 76 जो मौलिक है। कितनी है? 76 मौलिक हैं जो। और बात करते हैं कि टोटल मंत्र कितने हैं? तो इस वेद के अंदर टोटल मंत्र 1810 हैं। जो ऋग्वेद के कितने हैं? ये 1734 ऋग्वेद से लिए गए हैं। टोटल कितने हैं? 1810। और बात करते हैं कि ऋग्वेद सामवेद के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से? उन पे भी चर्चा करते हैं। सामवेद के 2 भाग हैं। कौन से? कौन कौन से हैं? पूर्वार्चिक और दूसरा भाग है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक सामवेद के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। और बात करते हैं कि आकार की दृष्टि से, बात करते हैं आकार की दृष्टि से यह वेद सबसे छोटा वेद है। क्या है? सबसे छोटा वेद है। सबसे छोटा वेद है। और बात करते हैं कि इसके पाठकर्ता को, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा गया है? सामवेद के पाठकर्ता को उद्धृत कहा गया है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं?
उद्धात कहा गया है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें। टारगेट बी टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।